जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे सिर्फ इनकम, खर्च, प्रॉफिट या लॉस तक सीमित कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये एक माइंड गेम है, एक ऐसा खेल जो हर इंसान रोज खेलता है। कभी जीतता है, कभी हारता है, और कई बार ये समझ ही नहीं पाता कि वो किस नियम के तहत खेल रहा है। यही वजह है कि आज भी बहुत मेहनती लोग आर्थिक रूप से पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा शोर किए आगे निकल जाते हैं। इस चैनल पर हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं सुनाते, हम उन हिडन लेसन्स, उन अनकही सच्चाइयों और उन रियल लाइफ इमोशंस की बात करते हैं जो इन किताबों के पन्नों के बीच छुपी होती है। आज का ये वीडियो आपको सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सिखाएगा, बल्कि ये समझाएगा कि पैसा सोचता कैसे है, सिस्टम कैसे काम करता है, और हम जाने जाने में इस मनी गेम का हिस्सा कैसे बन जाते हैं। द मनी गेम बाय एडम स्मिथ कोई आम किताब नहीं है। ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ चार्ट्स और कैलकुलेशंस पर नहीं चलती, बल्कि इंसानी डर, लालच, उम्मीद और भ्रम पर चलती है। कभी मार्केट ऊपर जाती है तो हम खुद को जीनियस समझने लगते हैं, और जब नीचे गिरती है तो डर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। ये किताब उसी साइकोलॉजी को उजागर करती है जिसे समझे बिना कोई भी इन्वेस्टर या आम इंसान लंबे समय तक इस खेल में टिक नहीं सकता। अगर आपने कभी सोचा है कि मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी पैसा हाथ में क्यों नहीं टिकता? अगर आपने कभी मार्केट में पैसा लगाकर इमोशनल स्ट्रेस महसूस किया है, या अगर आप मनी को सिर्फ कमाना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम नॉलेज को हैवी शब्दों में नहीं, बल्कि दिल से जुड़ने वाली कहानियों, रियल एग्जाम्पल्स और आसान भाषा में पेश करते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग दिल तक पहुंचती है तभी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तभी फाइनेंशियल लाइफ बदलती है। तो अगर आप इस मनी गेम के रूल्स जानना चाहते हैं, अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि समझदार खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है आज जो आप यहां सीखें वही कल आपके सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस को बदल दे। चैप्टर 1, मार्केट लॉजिक से नहीं, इंसानी इमोशन से चलता है। जब एक आम इंसान पहली बार पैसे के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करता है तो उसे लगता है कि पैसा सिर्फ कमाने, बचाने और खर्च करने की चीज है। लेकिन द मनी गेम हमें बहुत अलग सच्चाई से रूबरू कराती है। ये सिखाती है कि पैसा एक स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलता हुआ गेम है जिसमें रूल्स दिखाई नहीं देते, रेफरीज नजर नहीं आते, और खिलाड़ी अक्सर ये भी नहीं जानते कि वे खेल रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस खेल में उतरने का फैसला हम नहीं करते, बल्कि जैसे ही हम पैसे से जुड़ा कोई सपना देखते हैं, कोई डर महसूस करते हैं या कोई उम्मीद पालते हैं, हम अपने आप इस गेम का हिस्सा बन जाते हैं। एक कहानी की तरह सोचिए। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, सैलरी मिलती है, महीने के अंत तक पैसे खत्म हो जाते हैं, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि प्रॉब्लम उसकी इनकम है, लेकिन असल में प्रॉब्लम उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मनी गेम है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं चलता, ये परसेप्शन, टाइमिंग और साइकोलॉजी से चलता है। कोई व्यक्ति मार्केट में कदम रखता है, शुरुआत में थोड़ी सक्सेस मिलती है और उसे लगता है कि उसने गेम समझ लिया। लेकिन जैसे ही मार्केट डायरेक्शन बदलती है, डर हावी हो जाता है, फैसले बदल जाते हैं, और वही पैसा जो कल उम्मीद था आज टेंशन बन जाता है। ये किताब ये एहसास दिलाती है कि मनी गेम में हर इंसान की भूमिका अलग होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे स्पेक्टेटर्स हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वे भी खिलाड़ी हैं, बस अनअवेयर है। जो लोग कहते हैं मार्केट रिस्की है या ये सब मेरे बस का नहीं, वे भी गेम खेल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे फेयर के रूल्स पर खेल रहे हैं। वही कुछ लोग कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ब्लाइंड बना देता है। मनी गेम का सबसे डेंजरस हिस्सा यही है कि ये आपको धीरे धीरे इमोशनली कंट्रोल करने लगता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि डिसीजंस आप नहीं, आपकी फीलिंग्स ले रही है। एडम स्मिथ ये दिखाते हैं
कि ये खेल लॉजिक से कम और इंसानी नेचर से ज्यादा चलता है। जब लोग जीतते हैं तो वे खुद को जीनियस समझते हैं, और जब हारते हैं तो सिस्टम को दोष देते हैं। कोई ये नहीं देखता कि वो किस माइंडसेट से खेल रहा था। मनी गेम में जीतने वाले ज्यादातर लोग ज्यादा चालाक नहीं होते। वे बस अपने इमोशंस को पहचानना सीख लेते हैं। वे जानते हैं कि कब एक्साइटमेंट से दूर रहना है और कब डर के बावजूद शांत रहना है। इस गेम की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। अगर आप पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं या निवेश के बारे में सोचते हैं, तो आप ऑलरेडी मैदान में हैं। सवाल यह नहीं है कि आप खेलेंगे या नहीं। सवाल यह है कि आप अंधे खिलाड़ी बनेंगे या समझदार खिलाड़ी। जब यह समझ आ जाती है कि पैसा एक गेम है और आप उसके खिलाड़ी हैं, तभी आपकी सोच बदलती है और यहीं से असली जर्नी शुरू होती है, जहां पैसा आपको नहीं चलाता, बल्कि आप पैसे को समझना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, मार्केट लॉजिक से नहीं, इंसानी इमोशन से चलता है। जब हम मार्केट को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये नंबर्स, चार्ट्स, डेटा और लॉजिक से चलती है। हमें सिखाया जाता है कि अगर कैलकुलेशन सही है, एनालिसिस स्ट्रांग है और स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, तो पैसा बनना ही चाहिए। लेकिन दी मनी गेम हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। मार्केट असल में लॉजिक से नहीं, बल्कि इंसानी इमोशन से चलती है। यहां सबसे बड़ा फैक्टर दिमाग नहीं, दिल होता है, और वही दिल सबसे ज्यादा गलतियां भी करवाता है। सोचिए, जब मार्केट ऊपर जाती है, हर तरफ ग्रीन दिखता है, लोग प्रॉफिट्स की स्टोरी सुनाते हैं, सोशल मीडिया पर सक्सेस के स्क्रीनशॉट्स घूमते हैं। उस समय दिमाग कहता है अब मत घुसो, लेकिन दिल फुसफुसाता है अब नहीं गए तो मौका निकल जाएगा। यही ग्रीड है। और जब मार्केट गिरती है, न्यूज़ डर फैलाती है, लॉसेस दिखने लगते हैं, तब वही दिल चिल्लाता है सब बेच दो, कुछ तो बचा लो। यही फियर है। मार्केट इन दोनों इमोशंस को बार बार दबाती है, और ज्यादातर लोग इसी दबाव में गलत फैसले ले लेते हैं। एडम स्मिथ ये साफ दिखाते हैं कि मार्केट किसी मशीन की तरह नहीं है, बल्कि ये लाखों इंसानों की कलेक्टिव साइकोलॉजी है। हर इंसान अपने डर, उम्मीद, लालच और अहंकार के साथ ट्रेड करता है। जब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, मार्केट इरेशनली ऊपर चली जाती है। जब लोग घबराते हैं, मार्केट लॉजिक को तोड़कर नीचे गिर जाती है। ये मूवमेंट किसी इक्वेशन से नहीं, बल्कि इमोशनल वेव्स से बनती है। एक आम इंसान की कहानी सोचिए। वो मेहनत से पैसे बचाता है, मार्केट में इन्वेस्ट करता है। शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट होता है और उसे लगने लगता है कि उसने मार्केट को समझ लिया है। यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उसे रिस्क बढ़ाने पर मजबूर करता है। फिर एक दिन मार्केट पलटती है, नुकसान शुरू होता है। अब वो एनालिसिस नहीं देखता, बस पेन महसूस करता है। हर गिरता हुआ नंबर उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, और अंत में वो वही करता है जो ज्यादातर लोग करते हैं, गलत समय पर एग्जिट। मार्केट वहीं से वापस उठती है, लेकिन तब तक वो बाहर हो चुका होता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट खुद नहीं है, बल्कि हमारा अपना बिहेवियर है। हम प्रॉफिट्स में हम्बल नहीं रहते और लॉसेस में पेशेंट नहीं रहते। हम चाहते हैं कि मार्केट हमारी सोच के हिसाब से चले, जबकि सच्चाई ये है कि मार्केट को हमारी कोई परवाह नहीं, वो बस इमोशंस को एक्सपोज करती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि मार्केट एक इमोशनल प्लेग्राउंड है, तब आप दूसरों की भीड़ से अलग सोचने लगते हैं। तब आपको ये एहसास होता है कि हर तेजी में कूदना समझदारी नहीं है, और हर गिरावट से भागना भी मजबूरी नहीं। असली जीत मार्केट को प्रेडिक्ट करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। दी मनी गेम यही सिखाती है कि जो इंसान अपने डर और लालच को पहचान लेता है, वही मार्केट में टिक पाता है। यहां जीनियस होना जरूरी नहीं, लेकिन इमोशनली अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में मार्केट आपको ये नहीं पूछती कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। वो बस ये देखती है कि मुश्किल समय में आप खुद को कितना संभाल पाते हैं। चैप्टर 3, भीड़ की मानसिकता और हर्ड साइकोलॉजी। कभी आपने नोटिस किया है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है,
तो अचानक हर कोई इन्वेस्टर बन जाता है। चाय की दुकान से लेकर ऑफिस के कॉरिडोर तक हर जगह एक ही चर्चा होती है, ये स्टॉक ले लिया, अब तो मार्केट कभी गिरेगी ही नहीं। और मजेदार बात यह है कि उस समय हमें यह भी याद नहीं रहता कि हम क्यों खरीद रहे हैं। बस इतना पता होता है कि सब खरीद रहे हैं, इसलिए हमें भी खरीदना चाहिए। यही है भीड़ की मानसिकता, यही है हर्ड साइकोलॉजी। एडम स्मिथ बड़े ही गहराई से ये दिखाते हैं कि इंसान अकेले में सोचता कम है और भीड़ में सोचता ही नहीं। भीड़ हमें एक अजीब सा कंफर्ट देती है। जब हम सबके साथ होते हैं तो गलत होने का डर कम लगता है। अगर नुकसान होगा भी तो दिल खुद को समझा लेता है कि सबका हुआ है, सिर्फ मेरा नहीं। लेकिन यही सोच हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि मार्केट कभी भी सबके लिए एक जैसा रिवॉर्ड नहीं देती। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी जिसने कभी स्टॉक मार्केट नहीं देखा, अचानक अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया को देखकर पैसा इन्वेस्ट कर देता है। शुरुआत में प्रॉफिट होता है, खुशी इतनी कि उसे लगने लगता है कि उसने कोई सीक्रेट पकड़ लिया है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लॉजिक कम होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट पलटती है, वही भीड़ जो उसे अंदर लाई थी सबसे पहले बाहर भागती है। पैनिक फैलता है, फेयर डिसीजन लेता है और नुकसान परमानेंट हो जाता है। उस वक्त कोई नहीं आता ये कहने की रुको, सोचो। भीड़ सिर्फ चलना जानती है, रुकना नहीं। ये किताब हमें यह भी एहसास दिलाती है कि हर्ड बिहेवियर सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स में नहीं होता। बड़े फंड मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स भी उसी डर और लालच के गुलाम होते हैं। फर्क बस इतना है कि उनके फैसलों का इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा होता है। जब सब एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तब मार्केट सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि उस समय प्राइस नहीं, इमोशंस बोल रहे होते हैं। हर्ड साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रैप यह है कि यह हमें इल्यूजन देती है। सेफ्टी का इल्यूजन, सर्टेनिटी का इल्यूजन और क्विक सक्सेस का इल्यूजन। हम सोचते हैं कि अगर मेजॉरिटी सही लग रही है तो वही सच होगा। लेकिन हिस्ट्री बार बार साबित करती है कि मार्केट में मेजॉरिटी अक्सर गलत होती है, खासकर एक्सट्रीम मोमेंट्स पर। एडम स्मिथ हमें यह समझने पर मजबूर करते हैं कि असली खेल दूसरों से आगे निकलने का नहीं, बल्कि खुद को भीड़ से अलग रखने का है। जब सब एक्साइटेड हो तब शांत रहना, और जब सब डर रहे हो तब क्लैरिटी बनाए रखना, यही असली चैलेंज है। क्योंकि पैसा वही नहीं बनता जहां शोर होता है, पैसा वहां बनता है जहां धैर्य होता है। ये हर्ड साइकोलॉजी सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर डिसीजन में घुसी हुई है। हम वही करियर चुनते हैं जो सब चुन रहे हैं, वही लाइफस्टाइल जीते हैं जो सोसाइटी दिखा रही है, और वही फाइनेंशियल फैसले लेते हैं जो क्राउड अप्रूव करती है। लेकिन सवाल यह है, क्या भीड़ आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेगी? क्या भीड़ आपके नुकसान की भरपाई करेगी? जवाब साफ है, नहीं। इस मनी गेम में जीतने के लिए सबसे पहले आपको यह सीखना पड़ता है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी सबसे सही रास्ता वही होता है जिस पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं, तब आप सिर्फ इन्वेस्टर नहीं रहते, आप एक कॉन्शियस प्लेयर बन जाते हैं जो इमोशन से नहीं, अवेयरनेस से फैसले लेता है। चैप्टर 4, स्मार्ट लोग भी पैसा क्यों हार जाते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, जिनके पास हाई एजुकेशन है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक है और नंबर्स की गहरी समझ है, वही मनी गेम में जीतते हैं। लेकिन एडम स्मिथ की ये सोच हमें एक अनकंफर्टेबल सच से रूबरू कराती है कि कई बार सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ही मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा हार जाते हैं। वजह नॉलेज की कमी नहीं होती, बल्कि ह्यूमन नेचर होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर रिपोर्ट पढ़ता है, हर चार्ट समझता है और हर एक्सपर्ट की बात एनालाइज करता है। उसे लगता है कि वो मार्केट से एक कदम आगे है। यही फीलिंग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। जब पहला प्रॉफिट मिलता है तो ईगो चुपचाप अंदर बैठ जाता है और कहता है, तुम बाकी लोगों से अलग हो। यही ईगो बाद में सबसे महंगी गलती बन जाती है, क्योंकि मार्केट किसी की इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है।
किताब ये भी दिखाती है कि स्मार्ट लोग अक्सर अपने फैसलों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जब उन्होंने किसी स्टॉक या डिसीजन को लॉजिक से चुना होता है तो वे उसे छोड़ने में असहज महसूस करते हैं। लॉस होने पर वे उसे टेम्पररी मानते हैं और खुद को समझाते हैं कि मैं गलत नहीं हो सकता। यही सेल्फ जस्टिफिकेशन उन्हें उस नुकसान से बाहर निकलने नहीं देती। वही एक एवरेज इंसान जिसके पास ज्यादा थ्योरी नहीं होती, कई बार समय पर एग्जिट ले लेता है। एक और गहरी बात यह है कि इंटेलिजेंट लोग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने में कमजोर होते हैं। वे हर चीज का कारण जानना चाहते हैं, हर मूवमेंट का लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा रैशनल नहीं होता। कई बार प्राइसेस बिना किसी सॉलिड रीजन के ऊपर नीचे होते हैं। जब ऐसा होता है तो स्मार्ट लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका माइंड केओस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वे ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा कैलकुलेशंस करते हैं और एक्शन लेने में देर कर देते हैं। ये किताब हमें यह भी महसूस कराती है कि पैसा हारना सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता, वो इमोशनल चोट भी देता है, खासकर तब जब आप खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार मानते हो। उस समय डर और शर्म मिलकर फैसलों को और बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, कुछ डिनायल में चले जाते हैं और कुछ पूरी तरह मार्केट से नफरत करने लगते हैं। असल में मनी गेम जीतने के लिए सबसे जरूरी स्किल आईक्यू नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल है। खुद को सही साबित करने की जिद छोड़ना, गलती मानने की हिम्मत रखना और समय पर पीछे हट जाना, यही वो क्वालिटीज हैं जो एक इंसान को लंबे समय तक इस खेल में टिकाए रखती है। एडम स्मिथ हमें ये याद दिलाते हैं कि मार्केट आपको हम्बल बनाना जानता है। यहां स्मार्ट होना काफी नहीं, ग्राउंडेड रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप सोचने लगते हैं कि आप मार्केट से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उसी दिन मार्केट आपको आपका असली प्लेस दिखा देता है। चैप्टर 5, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट्स और उनकी सीमाएं। जब इंसान पैसा कमाने की दुनिया में कदम रखता है तो सबसे पहले वो किसी एक्सपर्ट की तलाश करता है। कोई एनालिस्ट, कोई मार्केट गुरु, कोई टीवी पर दिखने वाला कॉन्फिडेंट चेहरा जो चार्ट्स के साथ ये दावा करता है कि नेक्स्ट मूव ये होगा। हमें लगता है कि शायद इनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई ऐसी नॉलेज जो आम लोगों को नहीं पता। एडम स्मिथ इस सच्चाई को बहुत गहराई से उजागर करते हैं कि एक्सपर्ट्स भी इसी मनी गेम का हिस्सा है और उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। कहानी उस आम इंसान जैसी है जो अपनी मेहनत की कमाई लेकर मार्केट में उतरता है और सोचता है कि अगर किसी बड़े एनालिस्ट की बात मान ली जाए तो गलती की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। एनालिस्ट भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, ग्राफ्स दिखाता है, कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करता है और सुनने वाले को लगता है कि ये तो मार्केट को कंट्रोल करता है। लेकिन मार्केट कभी किसी एक इंसान की सुनती नहीं। कई बार वही एक्सपर्ट जिसने कल प्रॉफिट की गारंटी दी थी, आज खुद एक्सप्लेनेशन देता नजर आता है कि मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखा दिया। एडम स्मिथ बताते हैं कि एक्सपर्ट्स भी इंसान होते हैं, उनके अंदर भी फेयर होता है, ईगो होता है, रेपुटेशन बचाने की मजबूरी होती है। कई बार एनालिस्ट सही होने से ज्यादा पॉपुलर दिखना चाहता है क्योंकि अपलॉज और फॉलोअर्स भी इस गेम का हिस्सा है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो हर एक्सपर्ट जीनियस लगने लगता है और जब मार्केट गिरती है तो वही एक्सपर्ट्स एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। ये हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ से मिलवा पाती। एक भावनात्मक सच्चाई यह है कि हम अक्सर एक्सपर्ट्स पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते। अगर डिसीजन गलत हुआ तो हम खुद को नहीं, एनालिस्ट को ब्लेम कर सके। ये हमें टेम्पररी रिलीफ देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कमजोर बनाता है। एडम स्मिथ दिखाते हैं कि ब्लाइंड फेथ, चाहे वो भगवान पर हो या मार्केट एक्सपर्ट पर, दोनों जगह नुकसानदेह हो सकता है। ये किताब ये भी महसूस कराती है कि एनालिस्ट्स पास्ट डेटा को फ्यूचर की तरह पेश करते हैं, चार्ट्स पीछे देखते हैं, लेकिन लाइफ आगे चलती है। मार्केट में हर दिन कुछ नया होता है, नया डर, नई उम्मीद, नया पैनिक। एक्सपर्ट्स इन इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इंसानी दिमाग इक्वेशन से नहीं चलता। यही वजह है कि कभी कभी एक छोटी सी न्यूज पूरे मार्केट को हिला देती है
और सारे प्रेडिक्शंस बेकार हो जाते हैं। सबसे गहरी बात यह है कि मनी गेम में जीत एक्सपर्ट बनने से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से मिलती है। जब इंसान ये मान लेता है कि कोई भी एनालिस्ट सर्टेनिटी नहीं दे सकता, तब वो खुद को इमोशनली मजबूत बनाना शुरू करता है। वो एडवाइस सुनता है, लेकिन आंख बंद करके फॉलो नहीं करता। वो मार्केट को नहीं, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखता है। एडम स्मिथ की ये सोच हमें अहंकार से बाहर निकालती है। ये हमें सिखाती है कि एक्सपर्ट्स की सुनना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान मान लेना सबसे बड़ी गलती है। असली समझ तब आती है जब इंसान ये स्वीकार करता है कि अनसर्टेनिटी इस खेल की स्थायी सच्चाई है, और जो इस सच्चाई को शांति से स्वीकार कर लेता है वही इस मनी गेम में लंबे समय तक टिक पाता है। चैप्टर 6, बुल मार्केट और बेयर मार्केट की सच्चाई। जब मार्केट ऊपर जाती है तो हर इंसान खुद को विनर समझने लगता है। अचानक हर कॉन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंस आ जाता है, डर गायब हो जाता है और लगता है जैसे अब गलत होना पॉसिबल ही नहीं है। बुल मार्केट सिर्फ प्राइसेस का ऊपर जाना नहीं होता, ये इंसान के अंदर छुपे ईगो को जगाने का समय होता है। लोग मानने लगते हैं कि उनकी समझ सबसे तेज है, उनकी स्ट्रैटेजी अनबीटेबल है, और जो डर रहा है वो बस पीछे छूट जाएगा। इसी फेज में कई लोग पहली बार मार्केट में उतरते हैं, क्योंकि सक्सेस की कहानियां हर तरफ गूंज रही होती है। दोस्त, रिश्तेदार, सोशल मीडिया, सब यही बताते हैं कि पैसा बनाना कितना आसान है। लेकिन एडम स्मिथ बड़ी गहराई से दिखाते हैं कि यही वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा लोग फ्यूचर की गलती आज ही लिख देते हैं। बुल मार्केट में मार्केट नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है। वही इंसान जो गिरावट में डर से कांप रहा था, यहां ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। रिस्क को इग्नोर किया जाता है, वार्निंग साइंस को टेम्पररी करेक्शन कहकर टाल दिया जाता है। पैसा यहां धीरे धीरे नहीं, इमोशंस के साथ बहता है। एक कहानी जैसे बन जाती है कि अब तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी। लेकिन हिस्ट्री बार बार साबित करती है कि मार्केट कभी किसी की कहानी फॉलो नहीं करती। फिर अचानक कुछ बदलता है, हेडलाइंस नेगेटिव होने लगती है, प्राइसेस रुकती है और धीरे धीरे नीचे खिसकने लगती है। यही बेयर मार्केट की शुरुआत होती है। बेयर मार्केट सिर्फ लॉस का समय नहीं होता, ये डर का मौसम होता है। वही लोग जो कल तक फ्यूचर के सपने बेच रहे थे, आज साइलेंस में चले जाते हैं। अकाउंट खोलने में डर लगता है, नंबर्स देखना हैवी लगने लगता है, और हर छोटी गिरावट दिल पर चोट करती है। यहां पैसा ही नहीं टूटता, इंसान का भरोसा भी टूटता है। एडम स्मिथ बताते हैं कि बेयर मार्केट असल में मार्केट की नहीं, इंसानी पेशेंस की परीक्षा होती है। लोग पैनिक में बेचते हैं, वो एसेट्स छोड़ देते हैं जिन पर उन्हें कल तक भरोसा था। कई लोग हमेशा के लिए मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि दर्द इतना गहरा होता है कि वापस लौटने की हिम्मत नहीं बचती। मजे की बात यह है कि यही वो फेज होता है जहां क्वाइटली वेल्थ ट्रांसफर होता है। जो इमोशनली टूट चुके होते हैं, उनका पैसा उन लोगों के हाथ चला जाता है जो डर के बीच भी सोचने की ताकत रखते हैं। बुल और बेयर मार्केट दोनों ही टेम्पररी हैं, लेकिन इंसानी रिएक्शंस परमानेंट नुकसान कर देते हैं। बुल मार्केट हमें सिखाता है कि ज्यादा खुशी भी खतरनाक हो सकती है, और बेयर मार्केट याद दिलाता है कि डर में लिया गया फैसला सबसे महंगा पड़ता है। असली खिलाड़ी वो नहीं है जो हर राइज में कमाता है, बल्कि वो है जो गिरावट में खुद को खोने नहीं देता। द मनी गेम का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि मार्केट को जीतना कभी भी गोल नहीं होना चाहिए। असली जीत तब है जब बुल मार्केट में ह्यूमिलिटी बनी रहे और बेयर मार्केट में होप जिंदा रहे, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को समझ लेता है वही इस खेल में लंबे समय तक टिकता है और अंत में वही जीतता है। चैप्टर 7, रिस्क, फियर और ओवर कॉन्फिडेंस का खेल। जब कोई इंसान मार्केट में कदम रखता है तो वो सिर्फ पैसा लेकर नहीं आता, वो अपने साथ डर, उम्मीद, लालच और आत्मविश्वास भी लेकर आता है। यही 3 शक्तियां, रिस्क, फियर और ओवर कॉन्फिडेंस, इस मनी गेम को सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, डेटा देख लिया है,
एक्सपर्ट की सलाह भी ले ली है, लेकिन जैसे ही पैसा दाव पर लगता है, दिमाग नहीं, इमोशंस कंट्रोल संभाल लेते हैं। एक आम कहानी है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, हर तरफ ग्रीन दिखता है, लोग अपने आप को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समझने लगते हैं। जो स्टॉक कल तक रिस्की लग रहा था, आज श्योर बेट लगने लगता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। हम रिस्क को छोटा और रिवॉर्ड को बहुत बड़ा देखने लगते हैं। एडम स्मिथ बड़े साफ शब्दों में दिखाते हैं कि मार्केट में ज्यादातर नुकसान इग्नोरेंस से नहीं, बल्कि ज्यादा भरोसे से होते हैं। जब हमें लगता है कि अब तो मुझे खेल समझ आ गया है, वहीं से गिरावट शुरू होती है। फिर आता है फियर। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है, वही कॉन्फिडेंट इंसान घबराने लगता है, हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है और दिमाग वर्स्ट के सिनारियोज बनाने लगता है। जो फैसला शांति से लिया गया था, वो पैनिक में बदल जाता है। लोग प्रॉफिट में चल रहे स्टॉक्स बेच देते हैं और लॉस वाले स्टॉक्स को पकड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर ये मानने नहीं देता कि गलती हो चुकी है। ये फियर इंसान को लॉजिक से दूर और रिग्रेट के और पास ले जाता है। रिस्क इन दोनों के बीच खड़ा होता है, बिल्कुल एक शार्प नाइफ की तरह। सही हाथ में हो तो ये रास्ता बनाता है, गलत हाथ में हो तो जख्म दे देता है। किताब ये एहसास कराती है कि रिस्क से भागना सल्यूशन नहीं है, लेकिन उसे इग्नोर करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मार्केट में हर डिसीजन एक रिस्क है, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि रिस्क है या नहीं। असली सवाल ये है कि आप उसे समझते हैं या बस अंदाजे पर खेल रहे हैं। एडम स्मिथ यहाँ ये भी दिखाते हैं कि ज्यादातर लोग रिस्क को तब पहचानते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक सब ठीक चल रहा होता है, रिस्क इनविजिबल लगता है, और जैसे ही नुकसान होता है, वही रिस्क बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। यही आयरनी इस मनी गेम की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर चल रहे खेल को समझना होगा, क्योंकि फियर आपको गलत समय पर बाहर निकालता है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको गलत समय पर अंदर घुसाता है, और रिस्क हमेशा वही मौजूद रहता है, चुपचाप इंतजार करता हुआ। जो इंसान इन तीनों के साथ संतुलन बना लेता है, वही लंबे समय तक इस खेल में टिक पाता है। आखिरकार पैसा वही जाता है जहां इमोशन पर कंट्रोल और रिस्क पर समझदारी साथ साथ चलती है, और यही समझ इस मनी गेम को जुआ नहीं, एक सोच समझकर खेला जाने वाला खेल बना देती है। चैप्टर 8, लॉन्ग टर्म थिंकिंग बनाम शॉर्ट टर्म ग्रीड। पैसा और पैसा बनाने का खेल यानी दी मनी गेम अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं, लेकिन असली सच ये है कि जल्दी की लालसा यानी शॉर्ट टर्म ग्रीड अक्सर हमें फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देती है। आप सोचिए, कितनी बार आपने ऐसा देखा है कि कोई इंसान कोई नया स्टॉक या इन्वेस्टमेंट सुनकर बिना समझे कूद पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है ये जल्दी मुझे बड़ा पैसा देगा। शुरुआत में थ्रिल और एक्साइटमेंट बहुत हाई होती है, हर छोटे गेन पर खुशी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही ग्रीड इंसान को पैनिक, रिग्रेट और अक्सर बड़ा फाइनेंशियल लॉस दिला देती है। दूसरी ओर लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक बिल्कुल अलग अप्रोच है। ये पेशेंस, डिसिप्लिन और प्लानिंग पर आधारित है। ये वो सोच है जो कहती है, मैं अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं लूंगा, मैं समझकर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ूंगा। सोचिए, अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उसे सालों तक होल्ड करते हैं, मार्केट की अप्स एंड डाउन्स के बीच भी आपका फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रहता है। आप डर और ग्रीड के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में फंसते नहीं। इसी अप्रोच ने दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स को केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ का असली एक्सपीरियंस दिया। एडम स्मिथ इस कहानी में ये भी समझाते हैं कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी आप तेजी में प्रॉफिट देखेंगे, कभी गिरावट में पैनिक महसूस करेंगे। शॉर्ट टर्म ग्रीड इंसान को यही इमोशंस फॉलो करने पर मजबूर करती है, बाय हाई सेल लो का क्लासिक ट्रैप। लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको स्ट्रैटेजी, रिसर्च और पेशेंस के साथ डिसीजन लेने में मदद करता है। आप इंपल्सिव नहीं होते, आप डिसिप्लिन रहते हैं।
किसी भी जर्नी की तरह फाइनेंशियल जर्नी में भी छोटा प्लेजर आकर्षक लगता है, लेकिन बड़े रिजल्ट्स पेशेंस के बिना नहीं मिलते। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि वेल्थ सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल का परिणाम है। जब आप अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म विजन से देखते हैं, तभी डर कम होता है, ग्रीड मैनेज होती है और आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी एक स्मूथ राइड बन जाता है। अगर आप भी इस मनी गेम में विनर बनना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि क्विक विंस और शॉर्ट टर्म ग्रीड आपके सबसे बड़े दुश्मन है, और पेशेंस, रिसर्च और लॉन्ग टर्म विजन आपके सबसे बड़े एलाइज। यही सोच आपको सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि आपकी लाइफ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी रीडिफाइन करती है। चैप्टर 9, मार्केट में टिके रहने की कला। जब हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अक्सर लगता है कि जीतना आसान है। हम सोचते हैं, अगर मैं सिर्फ सही स्टॉक चुन लूं, तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। मार्केट किसी की इच्छा से नहीं चलता, ये इंसानों के इमोशंस का खेल है। हर इन्वेस्टर, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड, इस खेल में कभी ना कभी डर, ग्रीड और कंफ्यूजन से जूझता है। एडम स्मिथ बताते हैं कि मार्केट में टिके रहने का असली सीक्रेट साइकोलॉजी को समझना है। मार्केट के उतार चढ़ाव को पर्सनल मत लीजिए। जब मार्केट गिरता है, तो डर इंसान को इरैशनल फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। कई लोग पैनिक सेलिंग करते हैं और अपने हार्ड अर्न्ड पैसे खो बैठते हैं। वही जब मार्केट बढ़ता है, ग्रीड उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस में डाल देती है और वे बिना सोच समझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग लगातार लॉसेस और रिग्रेट के चक्र में फंस जाते हैं। स्मिथ एक कहानी सुनाते हैं जो बहुत इंपैक्टफुल है। एक इन्वेस्टर ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाइजली चूज किया था। उसने रिसर्च की, पेशेंस रखा और लॉन्ग टर्म हराइजन पर नजर रखी। लेकिन मार्केट के अचानक गिरने पर उसने पैनिक कर दिया। उसके आसपास हर कोई बेच रहा था और वो भी बेचने के प्रेशर में आ गया। अगले कुछ महीनों में वही स्टॉक स्कायरॉकेट हुआ। ये मोमेंट इन्वेस्टर के लिए पेनफुल रिग्रेट बन गया, लेकिन उसने यही अनुभव से सीखा कि मार्केट में टिके रहने की कला पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल में है, ना कि सिर्फ लक या लक बेस्ड टाइमिंग में। मार्केट में टिके रहने का मतलब ये नहीं कि आप कभी लॉसेस नहीं देखेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ रिमेन डिसिप्लिन रहेंगे। स्मिथ जोर देते हैं कि छोटी फ्लक्चुएशंस पर इमोशनल रिएक्शन मत दीजिए। लंबी रेस में कंसिस्टेंसी, काम थिंकिंग और क्लियर माइंडसेट ही विनर बनाती है। ये वही लेसन है जो कोई भी स्टॉक मार्केट वेटरन आपको बार बार बताएगा। डोंट फाइट द मार्केट, अंडरस्टैंड इट, रिस्पेक्ट इट एंड लेट योर स्ट्रैटेजी गाइड यू। फाइनेंशियल वर्ल्ड में टिके रहने की कला केवल नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है। ये एक इमोशनल जर्नी है जिसमें फियर, ग्रीड और पेशेंस आपके सबसे बड़े टीचर होते हैं। अगर आप सीख ले कि मार्केट के उतार चढ़ाव आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि आप अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो यही स्किल आपको लंबी अवधि में फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी दिला सकती है। मार्केट में टिके रहना एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है। ये सिर्फ वेल्थ बनाने की कहानी नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल की कहानी भी है। और यही वही कला है जो आपको केवल सर्वाइव नहीं, बल्कि थ्राइव करने में मदद करती है, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में क्यों न जाए। चैप्टर 10, मनी गेम से बाहर निकलने का सही माइंडसेट। पैसा, मार्केट और मनी गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि जितना हम इसे चेस करते हैं, उतना ही ये हमें कंफ्यूज और स्ट्रेस में डाल देता है। एडम स्मिथ कहते हैं कि असली जीत उन लोगों की होती है जो इस खेल को सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि इसे समझते हुए अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। ये कोई इजी जर्नी नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना नहीं होता। ये हमारी सोच, हमारी उम्मीदों और हमारी खुद की भावनाओं का रिफ्लेक्शन होता है। सोचिए, एक इंसान जो अपनी पूरी मेहनत से पैसा इन्वेस्ट करता है, हर दिन मार्केट के चार्ट्स चेक करता है, हर न्यूज और हर एक्सपर्ट की बात सुनता है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस्ड और एंग्शियस रहता है। इसी पॉइंट पर एडम स्मिथ बताते हैं
कि मनी गेम का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि हमें लगता है अगर मैं थोड़ा और इन्वेस्ट कर लूं या थोड़ा जल्दी बाय सेल कर लूं तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि बिना सही माइंडसेट के कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करवा सकती। स्मिथ कहते हैं कि इस खेल से बाहर निकलने का सही तरीका ये नहीं कि आप मार्केट को हराने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि आप खुद को समझें, खुद की फाइनेंशियल साइकोलॉजी, खुद के डर, खुद की लालच और खुद के इमोशंस को समझना ही असली स्किल है। जब आप अपने डर और ग्रीड को पहचानते हैं तो आप इंपल्सिव डिसीजंस लेना बंद कर देते हैं। आप समझते हैं कि हर गिरावट और हर उछाल सिर्फ मार्केट का हिस्सा है, ये आपकी पर्सनल फेलियर नहीं। एडम स्मिथ इसे एक कहानी के रूप में समझाते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग जो शुरू में छोटे इन्वेस्टर्स थे, धीरे धीरे मार्केट की ट्रिक समझते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि असली वेल्थ सिर्फ हाई रिटर्न्स में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और करेक्ट माइंडसेट में छुपी है। उन्होंने सीख लिया कि मनी गेम से बाहर निकलना मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्ट करना बंद कर दें, बल्कि ये कि आप इमोशनल ट्रैप्स से खुद को दूर रखें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को साफ और रियलिस्टिक रखें। ये माइंडसेट आपको स्ट्रेस फ्री डिसीजन मेकिंग सिखाता है। आप पैनिक में नहीं आते, आप इंपल्सिव नहीं होते और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद की फाइनेंशियल जर्नी का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। मनी गेम को जीतने का असली तरीका ये नहीं कि आप हर ट्रेड या एवरी अपॉर्चुनिटी को चेस करें, बल्कि यह है कि आप समझदारी से एक्ट करें, अपने गोल्स पर फोकस करें और अपने माइंड को शांत रखें। इसलिए अगर आप सच में मनी गेम से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इमोशंस को जानें, अपनी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को समझें और पेशेंस को अपनाएं। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस, इनर पीस और स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ दे सकता है। क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हैं तभी आप मार्केट के इल्यूशंस और फेयर ट्रैप से बाहर निकल पाते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली टेस्ट महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, द मनी गेम सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारी भावनाओं का खेल है। अगर हम अपने डर और लालच को समझ लें, पेशेंस अपनाएं और सही माइंडसेट के साथ डिसीजन लें, तो यही असली जीत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही किताबों के हिंदी समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप हर नया वीडियो मिस न करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर